आपका भी एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को बिहार दरोगा का होने वाला है दोस्त। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। जो भी क्वेश्चन बताएँगे यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्त, ठीक है ना? फर्स्ट का 10 क्वेश्चन करिएगा, 1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए तो कुछ करिए मत करिए, आप अपना टेस्ट लगा लीजिए और 10 क्वेश्चन में से बताइए कितना क्वेश्चन बना बना रहे हैं, ठीक है? आप लोग एकदम 100% दोस्त आएगा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है दोस्त, भारत के मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, भारत का जो संविधान है अंग्रेजी में लिखा गया था। कौन लिखा था अपने हाथ से? तो प्रेम बिहारी नारायण लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति का गठन किया गया था? देखिए, ध्यान रखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जो सहकारी समिति है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 19 के ए के सी में है, 19 का 1 का सी में इसको जिक्र किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज त्योहार, देखिए दोस्त, नौरोज त्योहार कौन मतलब प्रारंभ किया था? तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको खत्म कौन कर दिया था? तो औरंगजेब खत्म करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्त। 4 और आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट जो कोयला होता है सबसे बड़ा उत्पादक होता है? कौन? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए तो आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में जो पहली रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ, तो कब हुआ था? तो बताइए 1853 में। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त, 1853 में कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किए थे, ठीक है। और ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक ब्यूटी नाम था और मुंबई से थाने चला था। 3400 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर लंबाई था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ नजर आएगा दोस्त, ये आप बता देंगे तो ध्यान देखिए एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, भारत में 10 रुपये के नोट जारी कौन करता है? बताइए, 10 रुपये के नोट कौन? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक जारी करता है। बताइए 7 नंबर आप लोग बताइए, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया जाता है? बताइए आप लोग, ठीक है। 66 से 69, 1966 से लेकर के 1969 को हम योजना अवकाश के रूप में हम जानते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, आपका एग्जाम में छपा हुआ नजर आएगा। देखिए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है कहाँ पे है? तो ध्यान देखिएगा, राउरकेला उड़ीसा में है। 9 नंबर बताइए क्वेश्चन, 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए बोल रहे हैं कि भारत के चारों मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला किसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्त, बोल रहे हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, कौन थी? कदम्बली गांगुली थी। 11 नंबर बताइए क्वेश्चन आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य तो 51 के ए में है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया है कि हीरा की खनिज बनावट कैसी होती है? ध्यान रखिएगा, जो कार्बन का क्रिस्टल होता है। ध्यान रखिएगा। 13 तो देखिए क्वेश्चन, बोध गया में जो बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? ध्यान रखिएगा, बोध गया में जो बोधि वृक्ष वृक्ष है, वह अपने पीढ़ी का चौथा पीढ़ी था, चौथा मतलब पीढ़ी है, ठीक है। तो 14 में देखिए क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा का संबंध इनमें से कौन सा कथन तो सत्य है? ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, जो यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम बता देते हैं दोस्त कि क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करेंट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर बताइए, बोल रहे हैं कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के अक्ष से समानांतर मतलब कि गुजरती है। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस जब यहाँ से कोई मतलब कोई भी रेखा जाएगी तो यहाँ से कहाँ काटेगी? तो ध्यान रखिएगा, फोकस पे कटता है क्या? फोकस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो मुख फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मुख फोकस से कटता है। चलिए आगे चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा दोस्त। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। 16 में देखिए आप लोग क्वेश्चन कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? देखिए, कोई भी चुंबक होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल से लेते हैं और ये साउथ पोल, ठीक है। ये साउथ पोल, ठीक है। तो बाहर की ओर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर
रेखा चलता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अंदर पूछ रहा है दोस्त तो उल्टा चलता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय कंपास जो बना होता है किसका, तो ध्यान रखिएगा अल्युमिनियम के एक सूचक होता है, ठीक है, अल्युमिनियम का छोटा सा चुंबक होता है। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2000 मतलब 25-26 में आत्मनिर्भर भारत के स्रोत निश्चय 2 के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है बिहार में, तो आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा 6972 करोड़ रुपया का बिहार में योगदान दिया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्त, आप लोगों का एग्जाम में अगला जो 5 क्वेश्चन आएगा दोस्त, अगला जो 5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, अभी करंट चल रहा है, करंट के बाद में। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत का जो पहला निजी और सुपरसोनिक जो रैमजेट इंजन विकास किया है, कौन किया है, तो ध्यान देखिएगा हाइब्रिक्स एविएशन, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी मेजबानी करेगा, बताइए। चैंपियन ट्रॉफी अभी 2025 में हुआ है, तो कौन जीता है, भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके, ठीक है। उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे। 2029 में अगला टूर्नामेंट होगा, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी। चलिए आगे चलते हैं और भारत में होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा चुने गया अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष। देखिए दोस्त यहाँ पे बता देते हैं 9 दिसंबर, ठीक है, और 1946 के दिन पे पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था किसको, तो ध्यान रखिएगा सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन फ्रेंच मॉडल पे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण अध्यक्ष बोल रहा है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए तो केदारनाथ जो मंदिर है कहाँ पे है, तो मंदाकिनी नदी पे है। कौन नदी पे, मंदाकिनी नदी पे है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को बच्चों को निःशुल्क, देखिए दोस्त यहाँ पे 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा, आर्टिकल 45 में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 47 में क्या है दोस्त, तो अ, मतलब खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध है, ठीक है ना, यानी दारू उरू पर प्रतिबंध आर्टिकल 47 से देता है। आर्टिकल 46 क्या होता है, SC ST के प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 44 क्या है, तो समान नागरिक संहिता के बारे में दर्शाता है। देखिए चलिए तो आप 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्त कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, बताइए। जो क्रिप्स मिशन आया था क्यों आया था, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के युद्ध पर्यटनों में भारतीयों को सहयोग को प्राप्त करना। यह बोल रहा था अंग्रेज लोग कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लीजिए और हम आपको संविधान सभा बना कर देंगे, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 25 नंबर आप लोग बताइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा एग्जाम में। 25 नंबर, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्त अभी 3 जनवरी के दिन यही क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में कि किस आर्टिकल में लिखा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं अब। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है इसका गणना किस विधि से होता है, तो उत्पत्ति की गणना विधि आय विधि से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त से दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। उत्पत्ति विधि से भी होता है, आय विधि से दोनों से होता है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, बताइए। जो चंदन का लकड़ी हो जाएगा दोस्त, पहले तो हो जाएगा पर्णपाती वन होता है, क्या होता है, पर्णपाती वन होता है, और यह नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन, रैत वाली व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देखिए रैत वाली व्यवस्था में दक्षिण भारत को सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी क्या बोलते हैं कि इन हिस्सों में बड़े जिम्मेदारों का अभाव, अस्थायी बंदोबस्त की सभ्यता नहीं था, ठीक है, हाँ सही था, ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु था, हाँ दोस्तों ये भी सही था। और कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने का आशा थी, ये भी सही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि यहाँ पे आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करिए दोस्त, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए